बुनियादी हकूक हैं हमारे सक्खर के शहरियों के लिए, वो बुनियादी हकूक हैं जो हमें मांगने से भी नहीं मिल रहे। जनाबे आला, सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात के ऊपर दिलाना चाहता हूं, मैं अक्सर व बेशतर फोरम में इसके ऊपर आवाज उठाता रहता हूं और अभी लास्ट टाइम एक चैंबर का एक्सप्रेस वालों की तरफ से फोरम हुआ, मैंने वहां पर भी आवाज उठाई कि सक्खर के शहरियों के साथ एक सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है, मेरे शहर सक्खर की धरती से, मेरे दहलीज की धरती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया गुजर रहा है। लेकिन जनाब, बदकिस्मती की बात यह है कि मेरे शहर सक्खर के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जहां पर से गुजर रहा हो और हमें पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं हो। बड़ी बेशर्मी की बात है जनाब। मैं आपकी तवज्जो इस बात के ऊपर दिलाना चाहता हूं कि ये सक्खर के ताजिर आपसे ये अपना जो जायज हक है, कई प्लेटफॉर्म, कई स्पॉट, कई एहतजाज, कई मसाइलों के बावजूद आज तक ये मसला नहीं हल हो रहा। दूसरी बात, मैं अपने मियानी रोड से मुतालिक आपके लिए मैं ये डालना चाहूंगा, मैंने नईम सिद्दीकी साहब से अक्सर व बेशतर प्लेटफॉर्म पर यह बात कही थी कि हमारे मियानी रोड पर एक ये सबसे बड़ा मसला है कि आज से 25 से 30 साल कबल मियानी रोड व दीगर शहर के अहम मकामात में से जहां तिजारती सरगर्मियां होती हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट को नेमुल बदल जगह दे दी गई है। परचून जो माल लेकर आते हैं उनको आज से 25 साल पहले सब्जी मंडी में जगह दे दी, लेकिन कुछ लोग अपनी मनमानी करते हुए मेरे मियानी रोड को उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट का किला बनाया हुआ है। मैंने ये बात कई जगह पर उठाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि 15 से 20 गुड्स ट्रांसपोर्ट जो परचून का माल लोड अनलोड करते हैं और उनकी दलेरी देखें कि जनाबे आला कि वो आधा रोड घेर लेते हैं लोड और अनलोड करते वक्त, और हम जैसे मुतासिर छोटे तबके के जिनके महीने में 15 दिन में हफ्ते में एक ट्रक आता है, हम इन आवाम के सामने नफरत की निगाह से देखे जाते हैं। मेरा मुतालबा है कि हज़राए करम आप सबसे पहले इसको देखें कि जो इनको नेमुल बदल जगह दे दी गई है, उसके बावजूद ये कानून की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। इनके पीछे मुझे मालूम हुआ है कि कुछ बासर लोग हैं, लेकिन कानून से कोई बालातर नहीं। आप इसके ऊपर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं इस फोरम से, प्लेटफॉर्म से, कि आप इसके ऊपर संजीदगी से गौर करें। तीसरा एक अहम मसला जो कैटल कॉलोनी का है, अक्सर व बेशतर कह दिया जाता है कि जी कैटल कॉलोनी बना दी गई, बहुत अच्छी बात, देखने भी जाते हैं, लेकिन कैटल कॉलोनी वाले हमारे पास ही बैठे हैं। हम इनसे कहते हैं भाई आप लोगों की कैटल कॉलोनी बना भी दी गई है, फिर आप जाते क्यों नहीं है। आपने हमारे पूरे मियानी रोड को गंदा कर रखा है, शहर के दूसरे मकामात को गंदा कर रखा है। एम्बुलेंस अगर खुदा न खास्ता कोई स्कूल टाइम का मसला होता है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे। तो जवाब ये कहा जाता है कि जी हमारे को एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सिक्योरिटी दी जाए, पानी का मसला नहीं है वहां पर। मैं ये आपके इल्म में इस वजह से डाल रहा हूं कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं कैटल कॉलोनी से वाबस्ता, और सबसे बड़ी बात ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जो है, सिर्फ कैटल कॉलोनी को एक खाती को बना देना, एक कॉलोनी को बना देना मसला नहीं, उसको डेवलप करना, मैं ये समझता हूं कि इंप्लीमेंट करना ये ज्यादा अहम मसला है।
और मेरे सक्खर के शहरियों का जनाब, मैं एक अहम और आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि सक्खर के मेरे ताजिरों का, मेरे सक्खर के शहरियों का, मेरे सक्खर के दोस्तों का, मेरा जनाब आला, आज आप जिस नुक्ते से मेरे पास पहुंचे हैं, ये मेरी मेहरबानी है कि आज आप मेरी कुछ जो है वो बातें सुन रहे हैं। और मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये बात आप जो में अहम मसला है, इसको आप अपने आला हुकाम, अरबाब इख्तियारात, मस्जिद, जहां तक भी आप जा सकें इस मसले को लेके जाइएगा। मेरे सक्खर के शहर का एक मसला ये है कि मेरे सक्खर को आज से 4 से 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज दे दिया गया, उसको जमीन अलाट कर दी गई, लेकिन पता नहीं क्यों ये समझ में बात अब तक नहीं आ रही है कि उस मेडिकल कॉलेज का कयाम अमल में क्यों नहीं आ रहा। उसके लिए फंड मुख्तसर हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या मसला हो जाता है। तो जनाब, ये मेडिकल कॉलेज का जो मसला है, इसके ऊपर आप मेहरबानी फरमाते हुए इसको बाकायदा तौर पर पे काम जो है वो तेजी से जारी करवाएं, और ताकि सक्खर के शहरी कराची जाने से, वो दूसरे शहर जाने से बच सकें और उनको सक्खर के अंदर ही इलाज मुयसर हो। जनाब, मेरे पास एक पर्ची आई है, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारे लक्कड़ मंडी से वाबस्ता है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कि लक्कड़ मंडी को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से जो है अनाज मंडी के लिए जगह वगैरह अलॉट की गई है, इसी तरीके से जो है वो लक्कड़ मंडी को भी आप निकाला जाए। मेरे पास बातें बहुत हैं, मैं सिर्फ एक बात ये भी करना चाहूंगा साथ के साथ कि हमारे अभी मुझमें इस पर्ची के ऊपर और भी लिखा है कि जिस सफाई सुथराई के हवाले से, मैं इस वे में नहीं जाऊंगा, ये बातें और मजीद चलती रहेंगी। इस वक्त की जो मौजूदा तालका सेटअप है, मैं तनकीद नहीं करता, बहुत अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे, बिलखुसूस मैं इनको देखता हूं कि खास तौर पे जिस तरह बकरीद, ईद उल अज़हा होती है, इस वक्त ये बिल्कुल हाई अलर्ट होते हैं, और दूसरे जो मकामात होते हैं, हफ्ता सफाई के हवाले से हो गया या दूसरे हवाले से हो गया, बहुत अलर्ट हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी कोताहियां भी हैं, और हम आपस में ही हैं, आपस में ही बैठ के नईम भाई को पकड़ लेंगे, नईम भाई से काम करा लेंगे, और माशाल्लाह ये हमें ऑब्लाइज भी करते हैं। मैं एक बार फिर आपका, तमाम मेहमान गिरामी का तहे दिल से मशकूर ममनून हूं कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम।